रोटेट करते 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 जब वो पूरा रोटेट करते करते वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। मतलब यहां से स्टार्ट करती है अपनी परिक्रमा और घूमते 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 वापस यहां तक आना, उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। पर हमने कल स्टार्ट की थी अपनी रोटेशन की डेफिनेशन, तो रोटेशन की डेफिनेशन को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपने ही पाथ पर इसी तरीके से घूमना, स्पिनिंग मतलब गोल गोल घूमना, इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप, जो अर्थ है अपने रास्ते पर या अपने पथ पर उसी तरीके से घूमते हैं जैसे कि एक लट्टू। टॉप का यहाँ पे मतलब है लट्टू घूमता है। तो ये हमने कल तक पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन इसके सेकेंड पेज की। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड पेज पर रोटेशन के बारे में और क्या लिखा है। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लाइन से। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हम डायरेक्शंस बनाए तो हमारा जो राइट हैंड है वो ईस्ट को डिनोट करता है, यानी कि अगर ये 4 पिक्चर्स में से अगर हमने देखना हो तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो अर्थ जो है हमारी वेस्ट से स्टार्ट करती है और घूमते 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 ईस्ट तक आती है। ठीक है, तो अर्थ हमारी जो है वेस्ट यानी कि लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते करते घूमते घूमते राइट हैंड तक आती है। इट टर्न अराउंड ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर, मतलब अपने एक्सिस पर वो पूरा मतलब हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, उसके घूमने की वजह से ही डे और नाइट बनते हैं। अब वो पढ़ेंगे हम कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। एक ही पॉइंट पर जब अर्थ घूमती है तो उसकी वजह से डे और नाइट बनते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट है अर्थ का, वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, जब वेस्ट पार्ट मतलब एक फेस अर्थ का सन की तरफ है और दूसरा फेस सन की तरफ नहीं है। ठीक है, तो जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ है वहां पर दिन होता है और जो पार्ट सन की तरफ नहीं है वहां पर क्या होती है, नाइट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जब इंडिया में डे होता है तो वहां पर नाइट होता है और जब इंडिया में नाइट होता है तो वहां पर डे होता है। तो ऐसा क्यों? अर्थ में बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो जो कंट्रीज जिस टाइम पे सन को फेस करती हैं वहां पर उस टाइम दिन होता है। और जो कंट्रीज यानी कि देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि अर्थ का हाफ पार्ट सन को फेस कर रहा है ना, हाफ पार्ट उसके बैक में है, तो वहां पर आप देखो ये ब्लैक दिखा रहा है, मतलब दैट मीन्स वहां पर नाइट है। तो जब ये घूमेगा मतलब ये फ्लिप होगा, मतलब ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट घूम के इधर आएगा स्पिन करने से, तो क्या होगा कि जो ये फ्रंट वाला पार्ट है जो जहां पर अभी डे है वो नाइट में चेंज हो जाएगा और जो ये नाइट वाला पार्ट है वो डे में चेंज हो जाएगा। मतलब सन, हम कहते हैं ना सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त नहीं होता है, क्या होता है कि अर्थ जो है स्पिन कर जाती है, रोटेट कर जाती है। ठीक है, सन हमेशा निकला रहता है, अर्थ रोटेट कर जाती है, तो उससे क्या होता है, डे और नाइट बनते हैं। द हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे एंड द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। सिंस द अर्थ रोटेट ऑल द टाइम, every part of it keeps moving in and out of the sunlight, so every part of the earth has day and night। क्योंकि अर्थ घूमती रहती है, देखिए इस लाइन का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, एक ही पॉइंट पर जब अर्थ घूमती है, ठीक है, तो वो डे और नाइट बनाती है। जो पार्ट सन की तरफ है वहां डे है, जो पार्ट सन की तरफ नहीं है वहां नाइट है। फिर वो घूमी, घूमते घूमते अब इवनिंग हो गई तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, तो जो नाइट वाला पार्ट था वहां पर सनलाइट पड़ने लगी तो वहां दिन हो गया और जो दूसरा पार्ट था वहां पर नाइट होने लगी। द हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे, जो हाफ अर्थ जिसको सन फेस कर रही है वहां पर डे है और बाकी के हाफ में नाइट है। सिंस द अर्थ रोटेट ऑल द टाइम, क्योंकि जो अर्थ है वो हर समय घूमती रहती है। एवरी पार्ट ऑफ इट कीप्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ सनलाइट, तो अर्थ का हर एक पार्ट को किसी न किसी टाइम पे सनलाइट मिलती है। ठीक है, आधे पार्ट को सनलाइट मिल रही है, आधे को नहीं मिल रही, तो नेक्स्ट टाइम इस वाले आधे पार्ट को मिलेगी और आधे पार्ट को नहीं मिलेगी। सो
एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ हैज डे एंड नाइट। तो अर्थ के हर जगह, मतलब पूरी अर्थ में, हर कंटिनेंट में, हर कंट्री में डे और नाइट जरूर होता है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर सिर्फ डे ही होता हो, और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर सिर्फ नाइट ही होती हो। तो पूरी हमारी अर्थ पर जितने भी हमारे पूरा वर्ल्ड है वहां पर डे और नाइट जरूर होते हैं। उसके बाद आता है रेवोल्यूशन। ये अर्थ की सेकेंड मूवमेंट है। अभी तक हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा, जो एक ही पॉइंट पर ऐसे सर्कल लगाना, ठीक है। अब रेवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। सन के चारों तरफ की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? अर्थ की मूवमेंट जो सन के चारों तरफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। द अर्थ मेक्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज, 6 hours and 9 minutes. This is called a year. अब हमारा जो ईयर डिसाइड किया गया है वो अर्थ के रेवोल्यूशन पे ही डिसाइड किया गया है। अर्थ जो है अपनी वन रेवोल्यूशन जो है 365 डेज 6 hours और 9 minutes में कवर करती है। चलिए देखते हैं हम एक एग्जांपल से। समझिए एक बैंगल है, इसको मैंने ऐसे फ्लिप किया तो देखो ये थोड़ी सी रोटेशन तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन तो चेंज करता है। ऐसे रोटेट करने से अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो ऐसे ही अर्थ भी मूव करते 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 अपनी पोजीशन चेंज करती है और फाइनली सर्कल, सन का पूरा एक सर्कल कब कंप्लीट करती है? 365 डेज 6 hour और 9 minutes में। और इसी 365 डेज 6 hours को हम बोलते हैं ईयर, ठीक है। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज वेरियस सीजन। अब अर्थ जब रेवोल्यूट करती है सन के अराउंड तो उसी से ही बहुत सारे सीजन भी बनते हैं। कैसे? जस्ट लाइक डे एंड नाइट सीजन ऑल्सो फॉलो ईच अदर। हमें पता है कि डे के बाद नाइट आती है और नाइट के बाद डे आता है, एक दूसरे को वो फॉलो कर रहे हैं, मतलब डे के बाद नाइट और नाइट के बाद फिर से डे। ऐसे ही सीजन भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जैसे गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, मतलब इस तरीके के मौसम चलते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? समर्स, ठीक है। फिर आता है ऑटम, ऑटम होता है पतझड़। फिर आती है हमारी विंटर्स और फिर आता है स्प्रिंग सीजन। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूटी चलती रहती है। इन अ ईयर वी हैव समर इन सर्टेन मंथ्स एंड विंटर इन सर्टेन मंथ्स। हमारी जो इंडिया का अगर हम उसकी बात करें तो इंडिया में तो बहुत तरीके के सीजन आते हैं। तो हमें पता है कि कुछ महीने गर्मी रहती है और कुछ महीने सर्दी रहती है। तो जैसे कि डे और नाइट एक दूसरे को फॉलो करते हैं कि पता है कि दिन के बाद रात आना ही आना है, तो कुछ टाइम गर्मी के बाद सर्दी आनी ही आनी है। तो इस तरीके से सीजन भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो आई होप कि रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। इसको करने के बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। आज थोड़ी सी हम इसकी 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ तक करेंगे बस, बाकी का पार्ट जो है कल लेंगे। तो सैटेलाइट जैसे कि हमने बताया, इसको हिंदी ट्रांसलेशन में उपग्रह कहते हैं। उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। A small object that moves around a planet is called a satellite. ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो एक प्लैनेट के आसपास घूमते रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव सैटेलाइट्स। सैटर्न हैज 18 सैटेलाइट्स। जुपिटर हैव 12 सैटेलाइट्स। हमारी अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, मून, जबकि और प्लैनेट्स जैसे कि सैटर्न, उसमें 18 मून्स हैं, मतलब 18 सैटेलाइट्स हैं। मैंने मून इसलिए बोला कि अर्थ पे एक ही सैटेलाइट है और उसको हमने मून का नेम दिया है। तो और साइंटिस्ट या और मतलब जो टेक्नीशियन है वो मून नेम भी देते हैं, बट आप सैटेलाइट ही नेम लर्न कीजिए। तो सैटर्न में 18 सैटेलाइट्स है और जुपिटर में 12। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अर्थ पे कितनी सैटेलाइट है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो आप लिखेंगे अर्थ हैज 1 सैटेलाइट और उसका एग्जाम्पल है मून। सैटर्न की कितनी सैटेलाइट्स है? 18 और जुपिटर की 12। टुडे मैन हैज मेड हिज ओन सैटेलाइट्स। आज मैन ने खुद सैटेलाइट्स भी बना ली हैं। दीज सैटेलाइट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो नेचुरल है, जो मून मतलब अर्थ द्वारा दी गई है, हमें भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा दी गई है, उसे हम नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं। बट उसी तरीके की सैटेलाइट अगर आज इंसान ने बना ली है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज स्पुतनिक 1। इट वॉज लॉन्च्ड इनटू स्पेस इन 1957 बाय रशिया। फर्स्ट सैटेलाइट जो है 1957 में ही लॉन्च कर दी गई थी।
अगर बात करें 1957 की, तो आज से लगभग 65 इयर्स पहले के साइंटिस्ट जो हैं सैटेलाइट बना चुके हैं। तो आज की डेट में तो आप सोच भी नहीं सकते कि जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस है, वो कितनी ज्यादा तरक्की कर चुका है। आप देखते हो आज हर टेक्नोलॉजी, हर चीज में, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती। तो वो सब जो है साइंटिस्ट्स के ही काम है कि हर चीज को करना पॉसिबल हो गया है। घर बैठे बैठे आप कहीं भी बात कर लेते हो, कहीं भी वीडियो कॉल कर लेते हो, कहीं भी मैसेज ड्रॉप कर देते हो। तो वो सब साइंटिस्ट की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट का आविष्कार किया है। सैटेलाइट्स बनने की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इजी हो गया है, जो कि पहले नहीं हो पाता था। अगर आपको याद हो कि पहले के जमाने में लोग चिट्ठियां लिखकर भेजते थे। आपकी मम्मा से पूछना, आपके पापा से पूछना, कभी वो छोटे रहे होंगे तो उनके मम्मी पापा को चिट्ठियां आती थी, वो भेजते थे लिखकर। तो उस मतलब आज से 20-22 साल पहले की, 20 इयर्स, कम से कम 20 इयर्स से पहले की बात कर रही हूँ, 20-25 इयर्स। तो उस टाइम भी चिट्ठियां चलती थी। बट पिछले 15 सालों से, 10 सालों से ऐसा बहुत सारा टेलीकम्युनिकेशन हमारा इजी हो गया है। तो हम कभी भी कहीं भी बैठकर कहीं पे भी बात कर सकते हैं, कहीं पे भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये सब सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो सबसे फर्स्ट सैटेलाइट का नेम क्या था आर्टिफिशियल सैटेलाइट का? स्पुतनिक 1। एंड ये रशिया ने लॉन्च की थी स्पेस में 1957 में। ठीक है। इंडिया ने भी बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर ली हैं। और फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो थी वो आर्यभट्ट थी। मतलब ऑब्वियसली जो मतलब इंडिया है वो कुछ इंडियन टाइप का ही नेम देंगे। तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो थी वो आर्यभट्ट थी, और वो स्पेस में 1975 में लॉन्च की गई थी, 19 अप्रैल 1975 में। इसके बाद कुछ और सैटेलाइट्स बनी हैं, जिसमें रोहिणी, एप्पल, भास्कर, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 2E, माइक्रोसैट R, जीसेट 2। तो इस टाइप की सैटेलाइट्स जो हैं इंडिया ने भी लॉन्च की हैं। ठीक है। तो सैटेलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं और आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं। अगर आपसे नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल पूछा जाए तो वो मून है, और अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एग्जांपल पूछा जाए तो आप उसमें स्पुतनिक 1 या फिर आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल, भास्कर, ये सब एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो सबसे पहली सैटेलाइट किसने लॉन्च की थी? रशिया ने 1957 में, जिसका नेम था स्पुतनिक 1। एंड उसके बाद आफ्टर 18 इयर्स इंडिया ने लॉन्च की थी सबसे पहली सैटेलाइट, जिसका नेम था आर्यभट्ट। वो 19 अप्रैल 1975 को स्पेस में लॉन्च की गई थी। इसके अलावा कुछ इंडियन सैटेलाइट्स और लॉन्च की गई है, जिसका नेम है रोहिणी, एप्पल, भास्कर, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 2E, माइक्रोसैट R, जीसेट 2। तो इस टाइप की सैटेलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल है जो आपको लर्न करने हैं। तो आज का टॉपिक जो है, हमने पेज नंबर 6 जो है आपकी बुक का, पेज नंबर 6, इसका ये लास्ट वाला पैराग्राफ आज हम नहीं करेंगे। ये लास्ट पैराग्राफ और इस पेज की जो हमारी डिस्क्रिप्शन है ये हम कल करेंगे, और कल आपका ये चैप्टर की ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगी। तो आज आपने क्या करना है, इस पेज की ट्रांसलेशन को रिवाइज करना है, जो कि आपकी रोटेशन से स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट लाइन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, फिर रेवोल्यूशन, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज सैटेलाइट्स के बारे में। ये आपको कंप्लीट करना है। कल सैटेलाइट्स का यहां से टॉपिक दोबारा से स्टार्ट करूंगी रिवीजन के टाइम, और ये स्टार्ट करने के बाद इसका लास्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करवा के फिर हम मून और स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे कल। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज आपने क्या करना है कि इसकी ट्रांसलेशन को 2 से 3 बार सुनना है, और सुनने के बाद आपकी जो वर्ड ट्रांसलेशन है उसको अच्छे से रिवाइज करके उसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।